नमस्कार। सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के में से ये खबर आई है कि पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल को हटा दिया गया है और पुलिस महानिदेशक को शासकीय कार्यों में अवहेलना के आरोप में हटाया गया है। विभागीय कार्यों में रुचि न लेने के लिए का आरोप है उनके ऊपर और उन्हें अब डीजी नागरिक सुरक्षा के पद पर भेजा गया है और अगले आदेश तक प्रशांत कुमार डीजीपी का कार्यभार संभालेंगे। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी आलोक पांडे। एक बड़ी खबर आ रही है आलोक उत्तर प्रदेश से कि पुलिस महानिदेशक को हटाया गया है। आरोप जो उनके ऊपर लगाए गए हैं उसके क्या विस्तार हैं, क्या ऐसा किया था उन्होंने जिसपे शासकीय कार्यों की अवहेलना का आरोप उन पे लग रहा है? आलोक हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक, आप हमें सुन सकते हैं? कोशिश करेंगे मेरे सहयोगी आलोक पांडे इस पर हमें और विस्तार से जानकारी देंगे कि क्या वहां पर हुआ है। पर आपको एक बार फिर से बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो पुलिस महानिदेशक हैं मुकुल गोयल, उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है और उन पर आरोप है कि उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम, जो शासकीय काम उनके रहे हैं, जो कार्य हैं, उनकी उन्होंने अवहेलना की है और उन्हें भेज दिया गया है अब नागरिक सुरक्षा के विभाग में और वो महानिदेशक बनाए गए हैं नागरिक सुरक्षा के। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक थे ये मुकुल गोयल, उन्हें हटाकर नागरिक सुरक्षा के डीजी के पद पर भेज दिया गया है और उन अगला आदेश जब तक आता है तब तक प्रशांत कुमार डीजीपी का कार्यभार संभालेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। इसके ऊपर हम आपको विस्तार से और आगे जानकारी देते रहेंगे, लेकिन अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं सेडिशन लॉ की। राजद्रोह की जो धारा 124 से है उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक राजद्रोह की धारा 124A में अब कोई नया केस दर्ज नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी लंबित मामलों पर भी रोक लगाई जाएगी और राजद्रोह में जो बंद लोग हैं वो बेल के लिए कोर्ट भी जा सकते हैं और कानून पर केंद्र सरकार पुनर्विचार करेगी। कानून पर पुनर्विचार तक 124A में FIR नहीं दर्ज होंगे, ये ठीक नहीं है। नई FIR होती है तो संबंधित लोग कोर्ट जा सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और नई FIR के मामलों का कोर्ट तेजी से निपटारा करे। उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए राज्यों को केंद्र निर्देश दे। जुलाई के तीसरे हफ्ते में इस पर फिर से सुनवाई होगी और अहम बात यह है कि जो लोग अभी इस के तहत बंद हैं, यानी कि जो जिन्हें जेल में डाला गया है इस आरोप में, वो भी अब बेल के लिए कोर्ट आ सकते हैं। और बात ज्ञानवापी मस्जिद की। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे पर 12 बजे दिन में कल फैसला आएगा। बनारस की अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में बहस चली है। बड़ा सवाल है कि ये ज्ञानवापी मस्जिद है या श्रृंगार गौरी मंदिर है। ज्ञानवापी मस्जिद और बैरिकेडिंग के अंदर जाकर सर्वे करने के हिंदू पक्ष की नई याचिका पर सुनवाई हुई है। उसके बाद दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील दी है। अदालत ने आज ये फैसला सुरक्षित रखा है। दोनों पक्षों की दलील सुनी गई है। इस पर ये अब फैसला आना है कि वहां पर श्रृंगार गौरी की जो मूर्ति है उसको लेकर क्या फैसला आता है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने IAS पूजा सिंघल, जो कि अभी फिलहाल माइनिंग सेक्रेटरी नहीं झारखंड में, उनको गिरफ्तार किया है। पूजा सिंघल से मामला जो है उनके ऊपर वो मनरेगा घोटाले का है। मनरेगा घोटाले मामले में उनसे ईडी ने पूछताछ की थी और छापे में करीब 20 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। इस मामले में पूजा के पति अभिषेक झा और उनके CA सुमन सिंह से भी ईडी की टीम पिछले कई दिनों से लगातार पूछताछ कर रही थी। तो अब इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के स्कूल हमने बदल दिए हैं, पंजाब के स्कूल बदल रहे हैं। अगर गुजरात की जनता ने मौका दिया तो यहाँ के स्कूल की दशा भी बदलेंगे। केजरीवाल गुजरात के दौरे पर हैं। वो राजकोट में एक सभा में बोल रहे थे। सभी भाइयों, बहनों,
माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आप लोग इतनी भारी संख्या में आए। भारतीय जनता पार्टी अमीरों की पार्टी है। अमीरों के लिए बड़े बड़े स्कूल बना देंगे, महंगे महंगे स्कूल बना देंगे, शानदार स्कूल बना देंगे। मैं सीआर पाटिल जी से पूछना चाहता हूं, 27 साल में आपने गरीबों के लिए कितने स्कूल बनाए? मैं सीआर पाटिल जी से पूछना चाहता हूं, अपने आम आदमी और मिडिल क्लास वालों के लिए कितने स्कूल बनाए? स्कूल बंद करते जा रहे हैं, गरीबों के स्कूल बंद करते जा रहे हैं। कितने स्कूल बंद कर दिए इन्होंने? 6000 स्कूल बंद कर दिए इन लोगों ने पिछले कुछ दिनों में। तो शिक्षा जो है इनका एक मुख्य एजेंडा है, जिसे लेकर अरविंद केजरीवाल अब गुजरात पहुंचे हैं दिल्ली और पंजाब के बाद। खबर अब नवनीत राणा की, लगातार खबरों में बनी रही हैं निर्दलीय सांसद नवनीत राणा, और उन्होंने एक बार फिर से आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है और कहा है कि जो भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोलेगा उस पर राजद्रोह का केस लगाया जाएगा और उसके घर तोड़े जाएंगे। आपको याद दिला दें कि नवनीत राणा पर राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है जब वो मुख्यमंत्री के घर के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश कर रही थी। टीएमसी का एक फिर से नोटिस आ गया कि अवैध निर्माण आपने किया हुआ फ्लैट में। आपको बताने की जरूरत है कि क्यों दिया है। उद्धव ठाकरे के विरोध में जो बात करेगा उनके घर भी तोड़े जाएंगे, उनको जेल में भी डाला जाएगा, उन पे देशद्रोह भी लगाया जाएगा। इस तरीके से काम श्रूड बुद्धि का हिटलरशाही से उद्धव ठाकरे काम कर रहे हैं। लड़ाई तो लड़ेंगे। हनुमान चालीसा दिल्ली में भी करने जा रही हैं, आप पढ़ने जा रही हैं? जिस तारीख को मैंने ठहराया है 14 मई में कि हम हनुमान संकट मोचन के मंदिर जाके आरती करेंगे, क्योंकि उसी दिन मुंबई में हमारे जो संकट आई हुई एक नाम है उद्धव ठाकरे जी, वो बीएनसी के इसमें प्रचार के इसमें बहुत बड़ी सभा लेने वाले हैं। तो वो संकट जल्द से जल्द दूर हो हमारे महाराष्ट्र से, इसके लिए मैं आरती करने जा रही हूँ। आप ये भी कहें कि उद्धव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे अगर चुनाव लड़ते हैं तो? हाँ, लड़ना चाहिए, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी ने कभी भी पद के लिए काम नहीं किया, उन्होंने लोगों के लिए काम किया। और उद्धव ठाकरे टोटली ऑपोजिट करते हैं। वो खुद के लिए काम करते हैं, खुद के पद के लिए काम करते हैं, खुद के स्वार्थ के लिए काम करते हैं बस, और खुद के परिवार के लिए करते हैं, ना ही वो सिर्फ सैनिकों के लिए काम करते हैं। और लड़के देखें तो उनके विरोध में लड़ेंगे। भारतीय रेलवे में कई अहम पद खाली हैं, लेकिन ये पद भरे नहीं जा रहे। बोर्ड के मेंबर से लेकर जनरल मैनेजर और डीआरएम तक के पद भरे जाने हैं। जिनके पद खाली हैं उनकी जगह कोई दूसरा अधिकारी काम कर रहा है, लेकिन नई नियुक्ति नहीं हो रही है। क्या रेलवे के परिचालन और सेफ्टी पर इसका असर नहीं पड़ेगा? परिमल कुमार की ये रिपोर्ट। ट्रैक पर ट्रेन रफ्तार में बेशक है, लेकिन अहम पदों पर बहाली में भारतीय रेलवे की रफ्तार सुस्त है। इसमें कोई कर्मचारी या छोटा अधिकारी नहीं, बल्कि बोर्ड के 4 सदस्यों में से 2 की बहाली होनी है। इसमें मेंबर ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक और मेंबर इंफ्रा के पद पर कोई दूसरा अधिकारी जिम्मेदारी निभा रहा है। वहीं जून के आखिर में मेंबर फाइनेंस भी रिटायर होने वाले हैं। रेलवे के 27 जनरल मैनेजरों में से 10 रिटायर हो चुके हैं और उनकी जगह कोई और अधिकारी अतिरिक्त जिम्मेदारी निभा रहा है। इसमें जोन के अलावा प्रोडक्शन यूनिट में तैनात जीएम भी शामिल हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे के जीएम पिछले साल अक्टूबर में, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के जीएम दिसंबर में, वेस्टर्न रेलवे के जीएम जनवरी में रिटायर हो चुके हैं। इसके अलावा कोलकाता की मेट्रो रेलवे, साउथ सेंट्रल, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे कंस्ट्रक्शन, रायबरेली की मॉडर्न कोच फैक्ट्री, इलाहाबाद के सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के जीएम भी रिटायर होने वालों में शरीक हैं। इस संबंध में जब हमने भारतीय रेलवे के प्रवक्ता से बात की तो उन्होंने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। वहीं रेलवे की 68 डिवीजनों में तैनात 20 डीआरएम का कार्यकाल पिछले साल नवंबर में खत्म हो चुका है, लेकिन वो पद पर बने हैं और अब तक नए की बहाली नहीं हो सकी। इनमें डीआरएम कोटा, लखनऊ, संभलपुर, नांदेड़, इज्जतनगर आदि शामिल हैं। उनको ये लगता है कि पता नहीं कब आदेश आ जाए, तो जो काम करने में विशेषता होनी चाहिए, जो उनका एफिशिएंसी होनी चाहिए, वो उतनी नहीं लगती है। और हमने ये देखा कि ब्यूरोक्रेसी में जब लोग ये समझ लेते हैं कि अफसर जाने वाला है, इंचार्ज जाने वाला है, तो जरा उसकी बातचीत भी लोग कम मानने का काम करते हैं। तो इससे जो है वो कार्यकुशलता पर भी जो है वो दिक्कत आती है और जो डिसीजन मेकिंग है वो भी शिथिल हो जाती है। इतना ही नहीं, बोर्ड में डीजी सेफ्टी और डीजी एचआर के पद भी भरे जाने हैं। सिर्फ ट्रेनें देरी से नहीं चलती, बहाली पर लगा ये ब्रेक रेलवे की रफ्तार बताता है।
इतने बड़े नेटवर्क में नियुक्ति को लेकर ऐसी सुस्ती क्या ठीक है तब जब हम और आप जैसे लोग इसमें सफ़र करते हैं और रेलवे दावा करता है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।